जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया है और एमपी जेल प्रहरी से संबंधित है। अगर आप एमपी जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टिप टॉप यूट्यूब चैनल सबसे बेस्ट। दोस्तों इसके पहले बहुत सारे आपके वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आज हम बताने वाले हैं कि पिछली परीक्षाओं में, पिछले साल की परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है और कमेंट के माध्यम से बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, जेल प्रहरी डिपार्टमेंट ए 2018 का पेपर है दोस्तों, और इस पेपर को आज हम हल करते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, अगर आपसे बनते हैं क्वेश्चन तो कमेंट में आप लिखते जाएं। ठीक है, और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 इस जेल प्रहरी ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर आपको दिया गया है। इस पर आप मैसेज करेंगे, आपको लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप की, तो ऐड हो जाना। ठीक है, तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष खाली स्थान में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है ये 4 विकल्प। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, नदियों का मायका है ना, और हृदय प्रदेश कहा जाता है। अब बात आती है आपदा प्रबंधन संस्थान की, तो ये आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थापित है? तो ये दोस्तों भोपाल में स्थापित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1987, यानी कि जो 1 नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको याद रख लेना है कि आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक है, और एक और चीज याद रखनी है दोस्तों, वन प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में है, वन प्रबंधन संस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। अब 4 विकल्प हैं, 4 में से एक चयन करना है दोस्तों। आपको पता है ध्रुपद से आपको नहीं लगना कि जैसे ध्रुव, ध्रुव है ना, आपको पता है ये पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी का एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, काय का, भू का, भू यानी कि पृथ्वी, और भू के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो ये ध्रुव से ध्रुपद, और ध्रुपद समारोह कहाँ मनाया जाएगा? तो वो मनाया जाएगा कहाँ पर? भोपाल में। भोपाल यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रख लेना दोस्तों। और यहाँ पर 4 ऑप्शन और दिए हैं। उज्जैन, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है ना, और दोस्तों यहाँ पर कालिदास का संबंध भी उज्जैन से है। और जबलपुर की बात करें तो जबलपुर दोस्तों इसे संस्कारधानी कहते हैं, धुआंधार जलप्रपात भी यहाँ पर है और ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इंदौर की बात करें तो अहिल्या नगरी इसे कहा जाता है, कपड़ा नगरी भी इसे कहा जाता है, और एक खान नदी के किनारे स्थित है। तो इतने सारे फैक्ट आपके क्लियर होते हैं। और ध्रुपद समारोह मनाया जाता है कहाँ पर? भोपाल में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताएं। यूनेस्को, अब दोस्तों यहां पर यूनेस्को आया है, इसका बताना है, विश्व विरासत स्थल का नाम बताना है कौन सा है। 4 विकल्प है, 4 में से चयन करके आप उत्तर बताएंगे। जब तक मैं यूनेस्को के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, यूनेस्को जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है ना, याद रख लेना। और दोस्तों एक है यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में, ये चीज भी याद रखनी है। और यूनेस्को का है पेरिस में। और रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम है तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, यानी कि जो 4 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, याद रखना है। जब तक मैं आपको बता दूं कि रणथंबोर ये कहां पर है? राजस्थान में है। कार्बेट ये कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कान्हा ये मध्य प्रदेश में है, सरिस्का भी राजस्थान में है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत का ऐसा प्रथम वन्यजीव रिजर्व कौन सा है जिसको जो है आधिकारिक शुभंकर मिला है। दोस्तों आपको पता है वीर सिंह है ना, वीर सिंह जो भूरिया है ये शुभंकर मिला है, यानी कि जो 12 सिंगा होता है ना, 12 सिंगा, और 12 सिंगा के लिए संरक्षित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? कान्हा। और ये कान्हा मंडला में है दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंडला में, और इसे भारत का प्रथम वन्यजीव रिजर्व
का जो है ये शुभंकर मिला है, शुभंकर आधिकारिक शुभंकर, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना। कान्हा टाइगर रिजर्व, और कान्हा दोस्तों कहां पर है, मंडला, और मैंने आपको याद करवाया था कि कान्हा को देखकर मंडोला, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडोला से मंडला, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और इस कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली कहा जाता था, हैली, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम बताना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। वो योजना जो है 2018 में शुरू की गई, फिर कमलनाथ सरकार द्वारा इस योजना को बंद कर दिया गया, फिर से शिवराज सरकार बनी तो फिर से इस योजना को दोस्तों क्या किया गया, चालू किया गया, बिजली सब्सिडी योजना। और ये दोस्तों बिजली सब्सिडी के लिए जो योजना चालू की गई वो संबल योजना चालू की गई है ना, संबल यानी कि बिजली सब्सिडी, इसमें बिजली बिल पर सब्सिडी मिलती है, तो संबल योजना ये दोस्तों चालू की गई थी, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। तो बताना है दोस्तों किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, दिल्ली अधिवेशन, कराची या फिर वर्धा। ये चार विकल्प हैं। जब तक मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1885 में, आपको पता है ना। और ये हुम द्वारा, जो हुम थे, हुम साहब, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है ये मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था, तो वो कराची अधिवेशन है ना, कराची याद रख लेना, वर्तमान पाकिस्तान में है कराची, ये कराची अधिवेशन में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों कालिदास की बात आई है तो आपको बताना है 2018 में किसे सम्मानित किया गया, और कालिदास जी का संबंध किससे है, उज्जैन से है। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि ये जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, है ना। तो दोस्तों ये जो कालिदास है आगे चलकर संस्कृत के बहुत ही बड़े कवि हुए हैं, और इनकी एक खंड काव्य है मेघदूत, मेघदूत भी पूछा जाता है हमेशा। इनका संबंध उज्जैन से है ना। और उज्जैन को महाकाल की नगरी, मंगलनाथ मंदिर भी यहीं पर है ना। और क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, कौन सी, उज्जैन। और क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, तो काकरी वर्णी, काकरी वर्णी से क्षिप्रा नदी निकलती है। और दोस्तों कालिदास से सम्मानित होने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अंजुली इला मेनन, यानी कि जो 2 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर, लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पारसी धर्म का है, वहाई धर्म का है, यहूदी या फिर जैन धर्म का है। दोस्तों आपको पता है कि दिल्ली में स्थित कमल मंदिर, और दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होगा। और यहाँ पर एक कमल मंदिर स्थित है, या जिसे लोटस टेम्पल कहें, ये स्थित है। और ये है बहाई धर्म से संबंधित, बहाई यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, याद रख लेना इसको। अगला है दोस्तों 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कहां पर खोजा गया, ये 4 विकल्प में से आपको चयन करना है। जब तक मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट में दोस्तों तुलसी शोध संस्थान है, तुलसी शोध संस्थान। और ये चित्रकूट कहां पर है, सतना में है। और सतना में मैहर माता का मंदिर है, मैहर है ना, शारदा माता का मंदिर है मैहर में, ये चीज भी याद रखनी है। और मैहर को संगीत नगरी कहा जाता है, संगीत नगरी है ना, मैहर को, ये चीज भी याद रखनी है। और आपको बताना है कि दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया तो वो चित्रकूट में ही खोजा गया, ठीक है, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुवीर। पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, बिल्कुल। तो कमेंट में बता देना कि सर पढ़ा है। और पन्ना को दोस्तों आपको पता है कि ये आंवला जिला कहा जाता है इसको, पन्ना को आंवला जिला, जबलपुर को आम जिला, ठीक है, याद रखना है। और पन्ना में हीरे की खदान है दोस्तों, हीरे की खदान कहां पर है, पन्ना। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है ना। और टीकमगढ़ की अगर बात करें दोस्तों, तो टीकमगढ़ का जो ओरछा है बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ का, है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र माना जाता है। तो चित्रकूट यहाँ पर आपका सही होगा, पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया चित्रकूट में,
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, राज्यपाल या फिर भारत के राष्ट्रपति। राज्य आनंद संस्थान के जो सामान्य निकाय है इसके अध्यक्ष बताना है कौन होते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर बताना है और 10 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? श्री शिवराज सिंह जी चौहान, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और अगला क्वेश्चन है, दीप से दीप जले की रचयिता कौन है? दीप से दीप जले, और आपको बताना है दोस्तों कि जो दीप है वो काय से जलेगा? काय से जलेगा? काय से जलेगा? घी से जलाना है हमें, घी से। और घी काय से निकलता है? मक्खन से, है ना। मक्खन से घी निकलता है और घी से दीप जलाना है, तो दीप से दीप जले और दीप जलेगा दोस्तों माखन के घी से। तो माखनलाल चतुर्वेदी यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब माखनलाल चतुर्वेदी की बात आई है दोस्तों, तो इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है तो माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना दोस्तों। इसी प्रकार से आपका पूरा जीके कंप्लीट कराया जाएगा। हिंदी, विज्ञान, जेल प्रहरी का जो भी आपका सिलेबस है सारा का सारा और बहुत ही फनी ट्रिक से आपको करवाए जाएंगे, है ना। भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही है? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी या फिर जीडीपी। तो प्रश्न क्रमांक 12 में आपका बिल्कुल सही आंसर बताना है, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही है? तो वो है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी कि जो 1 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, किसे भारत के मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है और मैं आपको बता दूं ये 4 में से मेट्रोमैन आपको बताना है दोस्तों जिन्होंने मेट्रो जो रेल सेवा है वो चलाने में बहुत ही हेल्प की, मदद की, ठीक है। और इन्हें मेट्रोमैन कहा जाता है, याद रख लेना। जैसे हम मिसाइल मैन कहते हैं अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, है ना। और टाइगर मैन कहते हैं कैलाश सांकला साहब को, वर्ड मैन कहते हैं सलीम अली साहब को, वैसे ही मेट्रोमैन जो कहते हैं वो कहते हैं श्री ईधरन साहब को। श्री ईधरन यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और आपको पता है दोस्तों स्वतंत्रता से पहले जो भी क्या करते थे, विद्रोह करते थे या फिर अंग्रेजी सरकार के द्वारा दमनकारी नीति अपनाते थे, तो अंग्रेज सरकार क्या करते थे? काला पानी की सजा देते थे। आपने सुना होगा काला पानी की सजा। और काला पानी की सजा दोस्तों कहां पर होती थी? तो वो होती थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि समुद्र के ओपार भेज दिया जाता था इनको, जो वापस कभी नहीं आ सकते थे। लेकिन एक ऐसा क्रांतिकारी था वीर सावरकर जो तैर के आ गए थे, है ना, वीर सावरकर साहब। तो याद रख लेना कि जो बैरन द्वीप है ये कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ना। और यहाँ पर दोस्तों याद रख लेना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो सैडल पीक है, सर्वोच्च चोटी सैडल पीक, ठीक है, याद रख लेना। अगला है दोस्तों, भारत के किस शहर में 4 मीनार स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आगरा, दिल्ली, बेंगलोर या फिर हैदराबाद में? ये 4 में से एक चीज आपको बतानी है। बात कर लेते बेंगलोर की, तो बेंगलोर में दोस्तों आपको पता है कि बेंगलोर में क्या है? बेंगलोर में अपना जो इसरो है, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान साहब। के सिवान वर्तमान अध्यक्ष हैं इसरो के, है ना। और इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर में है। और बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, जो हमेशा पूछा जाता है। और ये 4 मीनार पूछा गया दोस्तों, तो ये आपका हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद आप याद रखेंगे और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, और ये हैदराबाद दोस्तों आपको पता है कि जो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। और यहाँ के जो शासक थे उसका नाम था निजाम। निजाम था जो कि क्या नहीं कर रहा था? भारत में विलय नहीं होना चाहता था। लेकिन अपने प्रथम जो गृह मंत्री बने थे वो कौन बने थे? सरदार पटेल साहब। इन्होंने जो रियासतों का विलय करवाया था, चाहे वो आपकी जूनागढ़ हो चाहे हैदराबाद हो, सभी रियासतों का इन्होंने विलय करवाया था, है ना।
और आपको अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया। तो किस संस्थान ने किया है दोस्तों, ये आपके 4 विकल्प हैं। 4 में से भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल ने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, या फिर मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने। तो आपका बिल्कुल सही यहां पर हो जाएगा भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाणसागर बांध परियोजना कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है। मतलब बाणसागर परियोजना में कौन सा राज्य है जिसका संयुक्त ये उद्यम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश का। 4 विकल्प में से आप कमेंट में बताएंगे। जब तक बाणसागर के बारे में मैं बता दूं दोस्तों कि बाणसागर जो है ये सोन नदी पर बना है ना, याद रख लेना। और आपको पता है कि सोन से बनेगा सोना, और सोने के मृग को क्या मारा था, राम जी ने बाण मारा था, बाण। तो ये बाणसागर किस में बनेगा, सोने के मृग को तो सोन नदी पर। और दोस्तों ये अमरकंटक से निकलती है। आपको पता होगा कि अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, एक सोन नदी और एक निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, सोन नदी एकमात्र मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, वो बात करें नर्मदा की, तो दोस्तों नर्मदा में अमरकंटक के पास ही कपिलधारा प्रपात और सहस्त्रधारा प्रपात ये बनते हैं, और जबलपुर में ये नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनता है, जो कि विश्व का एकमात्र संगमरमर की वादियों में बनने वाला जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, और बाणसागर बांध ये संयुक्त उद्यम नहीं है, तो ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार और है ना मध्य प्रदेश, ये इनका संयुक्त उद्यम माना जाता है बाणसागर बांध, यानी कि ये संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है। आपने सुना होगा हावड़ा ब्रिज कोलकाता में बना है, हावड़ा ब्रिज है ना। अब ये किस नदी पर बना है, हुगली, महानदी, ब्रह्मपुत्र या फिर जमुना। तो आपको पता होगा दोस्तों कि महानदी तो उड़ीसा की नदी है, ब्रह्मपुत्र आपकी असम साइड की है ना, जमुना ये तो है नहीं। तो आपका जो हावड़ा ब्रिज होगा वो किस नदी पर होगा, हुगली नदी पर, हुगली नदी पर बना हुआ है। ठीक है, हावड़ा ब्रिज, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन है ना को वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया। आपने दोस्तों देखा होगा कि स्मार्ट सिटी है ना, इंदौर 3 बार स्मार्ट सिटी बनी, आपको पता है। और स्मार्ट सिटी जो मिशन है ये कब प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया था 2015 को, 2015, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना, 2 अक्टूबर 2015 को ये मिशन स्मार्ट सिटी मिशन चलाया गया। नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों, स्वच्छता अभियान चला गया था। नेक्स्ट आपको बताना है किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से जो है शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना। आपको पता होगा दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या है, एक योजना चल रही है, कौन सी वाली, कुटीर वाली। आपको पता होगा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण आवास योजना और शहरी आवास योजना, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए शहरी और ग्रामीण ये दोनों आवास योजना चलाई गई। और ये आपको बताना है किस मिशन का उद्देश्य, तो किस मिशन का उद्देश्य है, तो इस मिशन का उद्देश्य है दोस्तों कौन सा उद्देश्य, शहरी जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य है कि जो है चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना, यानी कि जो आपका 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके जो 20 प्रश्न है जेल प्रहरी प्रश्न है, जेल प्रहरी एग्जाम के ओल्ड में पूछे गए ओल्ड पेपर है दोस्तों, ये आपको बताना है। और आपको बताना है दोस्तों कि जो गुजरी महल है वो किस जिले में स्थित है, गुजरी महल। आपका ये चैलेंज प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है, गुजरी महल कहां पर स्थित है। ठीक है, अब वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। इसके पहले बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, ट्रिकी वीडियो अपलोड किए हैं, समास हिंदी के किए हैं है ना, सामान्य ज्ञान के किए हैं, विज्ञान के किए हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे और जुड़े रहें इसी प्रकार से। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9098609291 है ना, 9098609291 इस नंबर पर मैसेज करें तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय